नमस्कार दोस्तों ट्रांसपोर्ट कमीशन एजेंट, ट्रक सप्लायर या ब्रोकर कह लीजिए, बनकर आप 40-50 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं, और वो भी खास कोई इन्वेस्टमेंट के बिना। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। तीसरी जो बात करूँगा दोस्तों, उसके फ़ायदे और नुकसान की, और आखिर में बताऊँगा कि क्या क्या उसमें आपको सावधानियाँ रखनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में जैसा कि आपको जो साधारण जो पेपर लगते हैं, आईडी प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ, वो तो आपको चाहिए ही दोस्तों, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। उसके बाद में आपको चाहिए दोस्तों एक विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड आप ऐसा बना सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद आपको चाहिए दोस्तों एक ट्रेड लाइसेंस, और ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा, और ट्रेड लाइसेंस बनाने के बाद आप आसानी से करंट अकाउंट बना सकते हैं, और करंट अकाउंट इसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको एक चाहिए होगी डीओ बुक। डीओ बुक ऐसी होती है, उसमें सब डिटेल लिखी होती है कि ये ट्रक मैं फ़लाँ कंपनी को दे रहा हूँ, और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या इसमें फ्रेट है, क्या बैलेंस वगैरह होगा। थोड़ी बहुत डिटेल सभी नहीं मांगते, पर कुछ जो है ट्रांसपोर्टर है उनको जो है डीओ जो है देना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है दोस्तों। डॉक्यूमेंट तो आपको मैंने बता दिया। मैं इन्वेस्टमेंट बताता हूँ क्या क्या चाहिए। इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपको दोस्तों एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें अच्छी फ़ोटो आ जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह की फ़ोटो आपको लेके उसमें खींचकर कभी कभी उसका लेन देन करना पड़ता है, किसी को भेजने पड़ते हैं आरसी, पैन कार्ड, गाड़ियों के पेपर वगैरह, आपका डीओ भी भेजना पड़ेगा। और बैटरी बैकअप जो है फ़ोन का अच्छा होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, आपको बाइक बहुत ज़रूरी है। बाइक एक रखनी होगी, क्योंकि इसमें कभी आपको दाएं बाएं फैक्ट्री वगैरह में या ट्रक वाले के पास आना जाना पड़ेगा। और एक ऑफिस अगर आपका हो तो बहुत अच्छा है। ऑफिस कहीं भी आप सस्ता, किसी हाईवे पे, किसी ढाबे पे, कहीं भी सस्ता ऑफिस ले सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ऑफिस ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑफिस रहने से क्या होता है कि आपकी जो है इमेज अच्छी होती है। अगर आप ऑफिस रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों अगर आपका अकाउंट में 50-60 हज़ार रुपये रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है गाड़ी वालों को जो आप ट्रांसपोर्टर से बैलेंस वगैरह लेके देना है वो लेट आता है, लेकिन ट्रक वाले को आपको पहले देना पड़ेगा। इसीलिए 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपये, आप जितने आप रख सकते हैं, 50-60 हज़ार रुपये भी मिनिमम हो तो काम चल जाएगा। और दोस्तों आपको चाहिए कुछ कॉन्टैक्ट्स, कुछ ट्रक वालों के कॉन्टैक्ट्स, कुछ ट्रांसपोर्टर के कॉन्टैक्ट। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप धीरे धीरे, समय लगेगा उसमें। ये कॉन्टैक्ट एक दिन में नहीं बन जाते दोस्तों, आपको कॉन्टैक्ट जाकर बनाने पड़ेंगे, धीरे धीरे समय लगेगा। ट्रांसपोर्टर्स के पास जाना पड़ेगा, ट्रक ओनर्स को बताना पड़ेगा कि मैंने ये काम शुरू किया है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको गाड़ी का लोड प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। तो धीरे धीरे कॉन्टैक्ट आपके बढ़ेंगे, एक दिन का काम नहीं है। अगर आपके 5-7 ट्रक हैं तो आपके जहाँ पुराने कॉन्टैक्ट हैं तो ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे की। फ़ायदे इसमें दोस्तों ये है कि एक तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है लो है। इतनी कम इन्वेस्टमेंट में 40-50 हज़ार रुपये कमा लेना कोई साधारण बात नहीं है। वैसे ये समय लगेगा, हर कोई नहीं इतने पैसे कमा लेता, कई लाखों में भी कमाते हैं, कोई कम भी कमाता है, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूँ दोस्तों। दूसरा ये फ़ायदा है दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं, इसमें कोई किसी तरह का बंधन नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको जाके किसी दुकान में या ऑफिस में जैसे बैठना पड़ता है टाइम टू टाइम। आप कहीं भी हैं, आप ट्रेन में हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, या कहीं से भी इस काम को आप ऑपरेट कर रहे हैं, जो सबसे इसका बड़ा फ़ायदा है। और दोस्तों इसका एक और फ़ायदा है कि अगर जैसे मार्केट कम या ज़्यादा होती है, भाड़े कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, फ्लैक्चुएशन में आपका काम थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है पर गाड़ी वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। और दोस्तों जिसके पास अपने कुछ ट्रक हैं, 5-7-10 ट्रक जितने भी हैं, कुछ अगर वो ये काम करता तो उसको एक बेनिफिट और होता है कि जैसे उसको और ब्रोकर के पास और ट्रांसपोर्टर के पास लाइन लगानी पड़ती है गाड़ी के लिए, लोड के लिए, तो वो जो लोड है डायरेक्ट उसके पास आएगा, तो उसकी गाड़ी जो है कम डिटेन होगी, कम खड़ी होगी दोस्तों। तो दोस्तों अब इसके जो है सबसे जो ज़रूरी बात है, इसका नुकसान जो है वो भी बताना ज़रूरी है। सबसे पहला बात मैं बात करूंगा दोस्तों, कई बार क्या होता है, कई बुरे ट्रांसपोर्टर मिल जाते हैं, तो वो क्या होता है किराया वगैरह नहीं देते हैं, या टाइम पे नहीं देते हैं, कहीं भाग ही जाते हैं, तो आपको ट्रक वाले को अपनी पॉकेट से किराया देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर कोई ट्रक वाला भाग जाता है गाड़ी छोड़ के रास्ते में, या किसी गाड़ी फाइनेंसर ने पकड़ ली, पुलिस ने पकड़ ली, या कोई और काम हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो जो गाड़ी का माल पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है
कई बार क्या होता है कि कोई ट्रक का माल शॉर्ट हो गया या डैमेज हो गया तो ट्रक वाले का उतना बैलेंस नहीं है, लेकिन भरपाई ट्रांसपोर्टर आपसे करेगा, वो पैसे आपको भरने पड़ेंगे और मैंने कई बार भरे भी है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी गलत है ट्रक लगा लेता है, जान पहचान का नहीं है, गारंटी का नहीं है, ट्रक वाले ने माल बेच दिया, तो उसमें तो आपका काम धंधा तो चौपट होगा, आपको पैसे भी भरने पड़ सकते हैं और जेल यात्रा भी हो सकती है। दोस्तों इस काम का जो सबसे बड़ा नुकसान यही है। और एक इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है दोस्तों वो ये है कि आप इसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते, आप किसी को बोल नहीं सकते ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि आपका जो जान पहचान है, दायरा है, उससे धीरे धीरे ही आपकी जो है गारंटी है। जैसे एक गाड़ी से आपकी जान पहचान हुई, रेगुलर चल रहा है, तो धीरे धीरे उसी की गारंटी के थ्रू ही आप जो दूसरा ट्रक वाला उसको लोड देंगे। ऐसा नहीं आप रोड से पकड़ के किसी को भी लगा दिया, कोई भी आए कोई बात नहीं, जैसे किसी दुकान में कोई भी आ गया तो उसको कस्टमर समझ के दुकान में सामान बेच दिया, तो यहाँ वो नहीं चलेगा। यहाँ आपको सर्विस उसी को देनी है जिस पर आपको भरोसा है, जहाँ जिसकी किसी ने गारंटी ली है, उस आदमी ने जिस पर आपको भरोसा है। तो ये कारण होता है दोस्तों कि जो कमीशन एजेंट का या ट्रांसपोर्टर का जो काम होता है ब्रोकर का, वो बहुत जल्दी ग्रो नहीं है, तो इसको ग्रो होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी दोस्तों कि इसमें बिना जान पहचान वाली गाड़ी, बिना गारंटी वाले जो गाड़ी है, ट्रक है, उसको लोड ना दिलवाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों, आपको पता ही है मार्केट के कैसे हालात है, खास करके ट्रक वालों के, तो उनका जो बैलेंस पेमेंट है, एडवांस वगैरह पेमेंट है, वो बिल्कुल टाइमली दें। और गाड़ी को झूठ बोल के मत लगाएं कि ये इतनी दूरी पर लोड होगी, उतनी दूरी पर लोड होगी, इतना टाइम लगेगा। जो है जैसा है कोशिश करें पूरा सच बता के ही गाड़ी को आप प्लेस करें फैक्ट्री में। और जो आखिर में बात कहना चाहता हूं दोस्तों, जो ऑनलाइन ऐप वगैरह हैं उनसे जो लोड मिलता है, उनसे जो ट्रक मिलता है, अपना ट्रक मिलते हैं, उनसे बचें। वहां धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक दो बार हो सकता है आपको सही मिल जाए, लेकिन ज़्यादा दिन आप बच नहीं सकेंगे, आप धोखाधड़ी में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कैसा होता है, मैंने तो अभी आपको कमीशन एजेंट का बताया, लॉरी सप्लायर का आपको धंधा बताया कैसे किया जाता है, क्या फ़ायदे नुकसान है दोस्तों। और ट्रांसपोर्टर का अगर आपको काम करना है, ट्रांसपोर्टर बनना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ट्रांसपोर्टर का काम कैसे शुरू किया जाता है, उसमें क्या क्या फ़ायदे नुकसान है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नमस्कार और धन्यवाद दोस्तों।